खबर रीवा से है जो बेहद ही चौंकाने और हैरान कर देने वाली खबर है। दरअसल आज हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वह एक दिन पूर्व संपन्न हुए देश के गृह मंत्री के कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। बता दें कि रीवा में जैविक खेती करने वाले किसान को पहले देश के गृह मंत्री से मिलाने और सम्मान दिलाने का बकायदा सपना दिखाया गया, लेकिन इस सपने को ऐन मौके पर ही चकनाचूर कर दिया गया। सबसे खास बात यह है कि किसान के सपने की कीमत 10,000 रुपए लगाई गई, जिससे वह पूरा नहीं कर सका। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह का जैविक खेती और कृषि से संबंधित प्रेम भी रीवा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गृह मंत्री के कार्यक्रम में जैविक खेती करने वाले रीवा के जिन 2 किसानों से गृह मंत्री की मुलाकात होनी थी, उसका सफर 10,000 न देने की वजह से चंद कदम पहले ही खत्म हो गया। किसान का आरोप है कि गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए उसे चयनित किया गया, बाकायदा निमंत्रण कार्ड आया, तैयारी के लिए प्रपत्र भेजा गया, अधिकारियों ने किसान से संवाद भी किया, यहां तक कि सरकारी गाड़ी गांव से लेकर किसान को सभा स्थल तक पहुंची, लेकिन वहां किसान से 10,000 की डिमांड की गई। इसके बाद किसान का सफर चंद कदम पहले ही खत्म हो गया। दरअसल मनगवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बसेरा में रहने वाले कृष्णपाल सिंह ने बताया कि एग्रीकल्चर के डीडीए के द्वारा उनसे 10,000 की डिमांड की गई और न देने पर पूरा का पूरा किसान का नाम ही बदल दिया गया। तो आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं उस किसान के पास जो हमारे सहयोगी के साथ इस वक्त मौजूद है, बल्कि उन्होंने हमारे सहयोगी को अपनी आप बीती भी सुनाई है। देखिए आरिफ खान के साथ यह खास रिपोर्ट। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह का रीवा आगमन आप सभी को मालूम होगा। जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए खुद देश के गृह मंत्री रीवा के बसामन मामा में पहुंचे थे, जहां किसानों को जैविक खेती के संबंध में जानकारी देते हुए उनको प्रोत्साहित किया। इस दौरान रीवा से 2 किसानों को चयनित किया गया था जो जैविक खेती से उत्पाद कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए गृह मंत्री से मुलाकात करनी थी। इस बात की जानकारी कलेक्टर कार्यालय से 2 किसानों को दी गई थी, लेकिन एक किसान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वो इसलिए हुआ कि उस किसान से जब यूपी बागरी डीडीए एग्रीकल्चर के द्वारा आरोप ये है कि डीडीए यूपी बागरी के द्वारा 10,000 रुपए की मांग की गई, तो उन्होंने वो पैसा देने से इनकार कर दिया। आमंत्रण उनके पास पहुंच चुका था, लेकिन मंच तक पहुंचने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत न देने पर उनका सफर तय नहीं हो पाया। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं आखिर ये कंडीशन क्यों बनी। क्या नाम है सर आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह, पिताजी का नाम विजेंद्र कुमार सिंह, ग्राम बसेड़ा, थाना मनगमा, तहसील मनगमा। आपने किस तरह की खेती कर रखी है जिसके लिए गृह मंत्री आपको याद कर रहे हैं? मैं एक रीवा जिले में मैं जैविक खेती में करता हूँ। आपके ड्रैगन फ्रूट की मैं खेती करता हूँ। जो मैंने सोचा कि किसानों का जीवन कैसे परिवर्तित हो, तो उस विषय में मैंने काम किया और जैविक खेती मैंने ड्रैगन फ्रूट से स्टार्ट किया। और मैं ये कहता हूँ कि 100% जैविक खेती है। तो मैंने पिछले 15 महीने लगाया हुआ उसमें कई हमारे बड़े बड़े लोग आए, विधायक आए, सांसद आए, कई मीडिया कर्मी आए आपके। तो मैंने उसमें से मेरा काफी वायरल हुआ। इसके बाद मुझे ये जैविक खेती, जब देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे थे, उसमें मुझे ये हुआ कि आपका चयन हुआ है प्रशस्ति पत्र के लिए। जब वहां से मेरा उसके एक दिन पहले सौरभ सोनबड़े साहब नगर निगम आयुक्त मुझे बुलाए और मुझसे बात हुई, तो मेरा नाम सजेस्ट क्लियर हुआ, फाइनल हुआ। इसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन मुझे ये भी जानकारी हुई कि आपका नाम फाइनल है। जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे डीडीए यूपी बागरी मुझे मिलते हैं एग्रीकल्चर विभाग के। वो मुझे अकेले बुलाते हैं और 10,000 रुपए रिश्वत मांगते हैं। हम बोले कि भाई आप मेरा नाम फाइनल करो या ना करो, मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, मैं नहीं दे सकता। मैं खून पसीने से अपनी जैविक खेती करता हूँ और करता रहूंगा। आप प्रशस्ति पत्र दिलाओ या ना दिलाओ, पर 10,000 रुपए नहीं दे सकता। तो बोले ठीक है, फिर आपका नाम नहीं है, तो मेरा नाम काट दिया वहां से। फिर आपकी जगह किसी दूसरे किसान को भेजा गया? भूपेन्द्र सिंह को दूसरा नाम फाइनल किया गया। एक भदौरिया साहब करके थे, उनका नाम था, और मेरा कृष्णपाल सिंह, पिताजी का नाम विजेंद्र कुमार सिंह, ग्राम बसेड़ा, ये नाम था। दूसरे आपको वहां पहुंचने के लिए एक आमंत्रण कार्ड भी दिया गया था जो आपके पास शायद मौजूद है अभी जी है, और एक ऐसी सूची दी गई थी जिससे आपको जो सवाल जवाब होंगे गृह मंत्री अमित शाह के साथ, तो उसका आप जवाब देंगे। उसको आपने कंठस्थ भी किया था, शायद वहां तक की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन
आपकी मुलाकात भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ गई, क्या चाहते हैं? हमने पूरी तैयारी कर रखा था। मेरे लिए विभाग से गाड़ी भेजी गई थी। मैं उस गाड़ी से मैं वहां गया। मुझे पूरा कंठस्थ तैयारी करने के लिए बोला। मैंने पूरी तैयारी किया। पूरी हर तरह से मेरी तैयारी हुई थी। जब वहां डीडीए मुझे मिले तो मुझसे 10,000 की बात की। हम बोले ना दे पाएंगे, तो मेरा नाम काट दिए। मात्र 10,000 रुपए ने गृह मंत्री के पास पहुंचने का सफर एक किसान का खत्म कर दिया। जैविक खेती जिसे प्रमोट करने के लिए खुद देश के गृह मंत्री रीवा आए हुए थे और किसानों को यही संदेश दे रहे थे कि जैविक खेती करने से न सिर्फ देश की उन्नति होगी बल्कि जैविक खेती स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा साबित होगा। लेकिन रीवा में जब गृह मंत्री प्रवेश कर रहे थे उस समय भी भ्रष्टाचारी, जो आरोप है कि एक भ्रष्टाचारी डीडीए के द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई और न देने पर उस किसान को प्रशस्ति पत्र मिलने से वंचित कर दिया गया, यानी कि देश के गृह मंत्री से मुलाकात करने से वंचित कर दिया गया। मैं तेज खबर 24 से आरिफ था।